आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 64 रेशियो 125। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स एंड देयर बेस एरियाज। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, हमें क्या गिवन है, उनकी वॉल्यूम्स का रेशियो गिवन है। लेट कर लेते हैं, लेट v1 v2 v1 v2 be the volumes of two right cones. लेट कर लिया कि v1 और v2 जो है वो दो राइट कोन्स का वॉल्यूम है, उनकी रेशियो में गिवन है, वॉल्यूम्स की रेशियो में गिवन है 64 रेशियो 125। 64 रेशियो 125 यानी कि v1 रेशियो v2 किसके इक्वल है 64 रेशियो 125। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं v1 ओवर v2 इज इक्वल टू 64/125। अब इसका पहला पार्ट है, हमने हाइट्स फाइंड करनी है, हमें वॉल्यूम गिवन है, हमने हाइट्स की रेशियो फाइंड करनी है। हाइट्स फाइंड करनी है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट h1 h2 be the heights of two right cones। लेट कर लेंगे h1 और h2 उन दो राइट कोन की हाइट्स हैं। अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, h1 और h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि h1 रेशियो h2 हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है और उनकी वैल्यूज भी हमें पता है, उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और h1 और h2 रेशियो फाइंड कर लेंगे। एज वी नो v1 over v2 is equal to h1 over h2 whole cube। हमने h1 और h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, v1 और v2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यूज पुट करके हम h1 और h2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। v1 और v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 64 over 125 is equal to h1 over h2 whole cube। अब हमें सिर्फ h1 over h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे। उससे पहले इसको भी हम क्यूब बना लेते हैं। 64 जो था वो 4 का क्यूब होता है, उसके बाद 125 जो था वो 5 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू h1 over h2 होल क्यूब। अब क्यूब को खत्म करना है, क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे अब क्यूब है तो हम क्यूब रूट लेंगे। h1 over h2 होल, दोनों का क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू h1 over h2। इसका मतलब h1 रेशो h2 किसके इक्वल आ गया 4/5 के इक्वल आ गया। ये इसका पहला पार्ट था, हमें वॉल्यूम्स की रेशो गिवन थी, हमने हाइट्स की रेशो फाइंड करनी थी। दूसरा पार्ट है इसका, उसमें हमें वॉल्यूम्स की रेशो गिवन है, हमने एरिया की रेशो फाइंड करनी है, यानी a1 over a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है इसका, हमने एरिया की रेशो फाइंड करनी है, हमें वॉल्यूम की रेशो गिवन है, हमने एरिया की रेशो फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट a1 a2 be the areas of two right cones। हमने a1 और a2 की रेशो फाइंड करनी है, a1 over a2 फाइंड करना है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं a1 रेशो a2, हमने a1 over a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एज वी नो a1 over a2 इसकी इक्वल था l1 over l2 होल स्क्वायर। l1 over l2 भी लिख सकते हैं, h1 over h2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें हाइट्स की बना तो यहाँ पे हम h1 over h2 लिखेंगे होल स्क्वायर। तो हमने a1 over a2 की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो उसके लिए हमारे पास H1/H2 की वैल्यू होनी चाहिए। तो H1/H2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, वो क्या थी हमारे पास 4:5, यानी कि H1/H2 इसके इक्वल है 4/5 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम H1/H2 की जगह पे क्या लिख देंगे 4/5। A1/A2 हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 की जगह पे क्या लिखेंगे 4/5 और ये होल स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर लेंगे और 5 का भी स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो A1 रेशो A2 किसके इक्वल आ गया 16:25।